शुभ मध्याह्न बच्चों। संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आपको पता है बहुत जल्दी आपकी द्वितीय सत्र की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं और उसके लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित हुआ है वह हमने आपको अच्छी तरह से बता दिया है। संस्कृत के पाठ्यक्रम में आपके पाठ संख्या 5, 6, 7, 8 एवं संख्या 51 से 100, धातु रूप और व्याकरण कार्य निर्धारित हुआ है। तो हम अपने पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति करते हुए आज की कक्षा में पाठ 5 और पाठ 6 के अभ्यास के प्रश्नों एवं व्याकरण भाग की पुनरावृत्ति करेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारे पास पाठ 5 में पहला प्रश्न है। हमें प्रश्नों को पढ़कर, वाक्यों को पढ़कर उनके आगे सही वाक्यों के आगे हाँ और गलत वाक्यों के आगे ना लिखना है। तो दुष्ट की विद्या ज्ञान के लिए होती है, गलत है इसलिए हम लिखेंगे न। सज्जन धन प्राप्त करके दान भी करते हैं, तो सही वाक्य है इसलिए हम लिखेंगे आम। ये मेरा है, अयम ममस्ति स परकी अस्ति इति उदार जना चिंतति। ये मेरा है और वह पराया है, ऐसा बड़े लोग सोचते हैं, बड़े दिल वाले सोचते हैं, तो गलत है इसलिए ना। सज्जना नाम संगत्या मानवस्य उन्नति भवति। अच्छे लोगों की संगति से मनुष्य की उन्नति होती है, आम। विदुषाम कृते प्रत्येकम स्थानम विदेशा इव भवति। विद्वानों के लिए प्रत्येक स्थान विदेश होता है, नहीं, उनके लिए अपना घर होता है, इसलिए ना। दूसरे प्रश्न में हमारे पास ये जो मंजूषा दी हुई है, हम यहाँ से सही शब्द को चुन करके इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। साधो विद्या भवति। अच्छे लोगों की विद्या ज्ञान के लिए होती है। दुष्ट की शक्ति दूसरों को सताने के लिए होती है। कमल के पत्ते पर ठहरा हुआ जल मोती की तरह होता है और व्यवसायियों के लिए कोई भी स्थान दूर नहीं होता है और बड़े दिनों वालों के लिए सारी धरती परिवार के समान है। इसलिए ज्ञानाय शक्ति ही मौक्तिकम व्यवसायी नाम उदार चरिता नाम, ये क्रमबद्धता से इन रिक्त स्थानों में आएंगे। अगले प्रश्न में हम पर्याय पदों को चुनेंगे और पर्याय पद होते हैं पर्यायवाची समानार्थक। बारी जल, सविद्यानाम विदुषाम, वसुधा पृथ्वी, मदाय अभिमानाय, धत्ते दारयति। तो इस तरह से इन पर्यायवाची शब्दों को हम इस मंजूषा से चुन करके प्रश्न को पूरा करेंगे। अब पहला प्रश्न एक पदेन उत्तरत में है हमारे पास। कस्य शक्ति परेशान परिपीड़नाय भक्ति। किसकी शक्ति दूसरों को सताने के लिए होती है, तो आएगा खलस्य, दुष्ट की। महाजानस्य संसर्ग कीदृशा भवति। अच्छे लोगों का साथ कैसा होता है, उन्नति कारक। केशाम किते कोपी परा न भवति। किसके लिए कोई भी पराया नहीं होता है, उदार चरिता नाम, अच्छे दिल वालों के लिए। उदार चरिता नाम कृते किम कुटुंबकम भवति। अच्छे लोगों के लिए, उदार हृदय वाले लोगों के लिए परिवार क्या होता है, तो आएगा वसुधा, सारी धरती। कस्य धनम दानाय भवति। किसका धन दान के लिए होता है, साधु, अच्छे लोगों का। अब अगले प्रश्न में हम पूर्ण वाक्य में उत्तर देंगे। साधो शक्ति किमर्थम भवति। अच्छे लोगों की शक्ति किस लिए होती है, तो आएगा साधो शक्ति रक्षणाय भवति। अच्छे लोगों की के पास जो शक्ति होती है वो रक्षा के लिए होती है। अयम निजः परोवा इति केशाम गणना। ये अपना है, वो पराया है, ये किसकी गणना है, तो आएगा अयम निजा परोवा इति लघु चेतसाम गणना। ये अपना है, वो पराया है, ये छोटे दिल वालों की गणना होती है। केशाम किते किमपि कार्यम भारम न भवति। किन लोगों के लिए कोई भी स्थान भार नहीं होता है, तो आएगा समर्था नाम किते किमपि कार्यम भारम न भवति। समर्थवान व्यक्ति के लिए कोई भी कार्य भार नहीं होता है। किम मुक्ता फलम श्रियम धृते। मोती की तरह धारण की हुआ क्या प्रतीत होता है, तो आएगा पदम पत्रम स्थिते मुक्ता फलम श्रियम धृते।
कमल के पत्ते के ऊपर पड़ी हुई जल की बूंदें मोती की तरह प्रतीत होती हैं। कस्य धनम दानाय भवति, किसका धन दान के लिए होता है। आपको पता है सज्जन लोगों के पास जो संगति होती है, सज्जन लोगों के पास जो भी वस्तुएं होती हैं वे दूसरों के लिए होती हैं, परोपकार के लिए होती हैं, समाज कल्याण के लिए होती हैं। तो आएगा साधो धनम दानाय भवति, अच्छे लोगों का धन दान के लिए होता है। अगले प्रश्न में हम काले शब्द पर रेखांकित शब्द के ऊपर प्रश्न निर्माण करेंगे। खलस्य धनम दानाय भवति, तो पूरे वाक्य में हमें करना है। तो आएगा खलस्य धनम मदाय भवति और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह। आपको इस तरह से नहीं करना है कि एक शब्द को आप लिखते हैं, इससे आपको अंक कटेंगे। आप पूरी पंक्ति में लिखेंगे। महाजनस्य संसर्गा उन्नति कारका भवति, तो आएगा कस्य संसर्गा उन्नत कारका भवति और चिन्ह बदल करके प्रश्नवाचक। व्यवसाय नाम कृते किमपि स्थानम दूरम न भवति, केशाम कृते किमपि स्थानम दूरम न भवति और चिन्ह बदल करके प्रश्न निर्माण। साधो विद्या ज्ञानाय भवति, कस्य विद्या ज्ञानाय भवति प्रश्नवाचक। उदार जना संपूर्ण संसारम स्वपरिवारम तुल्य जानन्ति, के संपूर्ण संसारम स्वपरिवारम तुल्यम जानन्ति और प्रश्नवाचक चिन्ह। अब अगला प्रश्न हमारे पास है, इसी पाठ का अभ्यास करें। इस पाठ में कारक और कारक विभक्ति के बारे में बताया गया है। आपको मैंने बताया था कि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान ये कारक होते हैं और ने, को, के लिए, के से, ये इन कारकों के चिन्ह होते हैं। अब हमें ये जो हमारे पास काले शब्द दिए हुए हैं, कंदुकेन, ग्रामात, पटनाय, पर्वतेषु, हमें इनमें प्रयुक्त कारक और विभक्ति को पहचानना है। तो कंदुकेन हमारे पास पहला शब्द है, कंदुकेन। अब आपको पता है रामेन बनता है तृतीया विभक्ति में, इसलिए यहाँ तृतीया विभक्ति लिखा है। और तीसरा कारक कौन सा होता है, करण कारक। आप ऐसे लिखेंगे करण कारक। ग्रामात पंचमी विभक्ति है और पांचवा कारक कौन सा होता है, अपादान। आप लिखेंगे अपादान। पठनाय चतुर्थी विभक्ति है और चौथा कारक कौन सा होता है, आपको पता है संप्रदान। चौथा कारक कौन सा है, संप्रदान। पर्वतेषु, अब पर्वतेषु में सप्तमी विभक्ति है और सातवां कारक आपको पता है कौन सा होता है, अधिकरण। आप लिखेंगे अधिकरण। इस तरह से आप इस प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ पर ये दिया भी गया, आप यहाँ से सहायता भी ले सकते हैं। अब अगले प्रश्न में हम इसी का अगला भाग हमारे पास है, क्षमा करें, इसी का अगला भाग हमारे पास है। रामस्य दो पुत्रो आस्ताम, रामस्य षष्ठी विभक्ति और छठा कारक है संबंध। आप लिखेंगे संबंध। वो छात्रा अधुना पठन्तु, यहाँ संबोधन कारक है। संबोधन विभक्ति का प्रयोग हुआ है और संबोधन में प्रथमा विभक्ति आती है। संबोधन में कौन सी विभक्ति, प्रथमा। भक्ता नमन्ति, भक्ता प्रथमा विभक्ति है और पहला कारक है कर्ता। संस्कृतम द्वितीया है और दूसरा कारक है कर्म कारक। दूसरा कारक कौन सा है, कर्म कारक। अब प्रश्न नंबर 2 में हमें दी हुई मंजूषा से शेष शब्द को चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जिज्ञासु भवति, जिज्ञासु था। बालम, अब बालम के आधार पर हम वाक्य बनाएंगे। तो बालक को जिज्ञासु था, नहीं, बालक जिज्ञासु था तो बालः। जना भोजनेन शक्ति प्राप्त न बनती, लोग भोजन से शक्ति प्राप्त करते हैं। अब देखिए, समझिए बात को। अगर हम भोजनम चुनें तो लोग भोजन को शक्ति प्राप्त करते हैं, इसका ये अर्थ बनेगा। तो ऐसा नहीं होगा, लोग भोजन से शक्ति प्राप्त करते हैं तो भोजनेन। खलस्य विद्या विवादाय भक्ति, दुष्ट के पास जो विद्या होती है वो विवाद के लिए होती है। तो अगर हम खलाद चुनें तो उसका अर्थ बनेगा दुष्ट से, क्योंकि पंचमी विभक्ति है। पंचमी विभक्ति का कारक होता है से, तो ऐसा नहीं आएगा। हे श्याम तम वद, अब हे श्याम ही क्यों चुना है, क्योंकि श्यामम के साथ द्वितीय विभक्ति हुई है श्याम को। दूसरा कारक कर्म, कर्म कारक का चिन्ह को, श्याम को तुम बोलो, तो ऐसा कोई वाक्य बनेगा नहीं, इसलिए हे श्याम तुम बोलो।
छात्र मनोरंजनाय उद्यानम गच्छन्ति। मनोरंजन के लिए, और मनोरंजनम नहीं आएगा क्योंकि कर्म कारक नहीं है। जना उद्याने भ्रमति, उद्याने इसलिए क्योंकि लोग बगीचे में घूमते हैं। ते अध्यापिकाय नमन्ति, वे अध्यापिका के लिए नमस्कार करती है। और स नगरात आगच्छति, वह नगर से आता है, नगर से अलग हो रहा है इसलिए अपादान कारक है। इस तरह से हम इस प्रश्न को करेंगे। अब पार्ट 6 हमारे पास आ गया। पार्ट 5 के प्रश्नों को हमने हल कर लिया। पार्ट 6 में भी हमें वाक्यों के आधार पर आम न लिखना है, जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। आप यहाँ से वाक्यों को पढ़ करके यहाँ से आम और नो में इनको हल कर लेंगे। अगले वाक्य में, अगले प्रश्न में आप यहाँ से शब्दों को चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कर लेंगे और पर्यायवाची शब्दों को यहाँ से चुन करके इसको पूरा भी कर सकते हैं। आप यहाँ से सहायता ले सकते हैं। और प्रश्न नंबर 4 हमारे पास है, एक पदेन उत्तरत। प्यारे बच्चों, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ा जल्दी से आपको बता रहा हूँ। काका काकी च कान स्नेहन पालेता समा। कौवा और कौवे किसको स्नेह से पालते थे? आपको पता है, शाबकान अपने बच्चों को। सर्पा कान अखादत, सांप किनको खाता था? शाबकान बच्चों को। राजकुमार कुत्र वस्त्राणि स्थापयति स्म। राजकुमार अपने कपड़ों को कहाँ रखता था? शिलायाम, शिला के ऊपर, पत्थर के ऊपर। अगला प्रश्न, काकी चंचवाकिम धृत्वा कोटरे क्षिप्ति। काकी चोंच में क्या धारण करके कोटर में फेंक देती है? हारम। सैनिका काम अनुसरता अगच्छन। सैनिक किसका अनुसरण करते हुए आते हैं? काकी कौवी का। सैनिका कोटरे कम अपश्यन। सैनिक कोटर में क्या देखते हैं? कृष्ण सर्पम, काले सांप को। अब अगले प्रश्न में हमें प्रश्नों का उत्तर पूर्ण वाक्य में देना है। वो इस तरह से होगा, सर्पा शावकान दृष्ट्वा किम अचिंत्यत। सर्पा चिंतयत अहम अवश्यम एव एतान शावकान भक्षिष्यामि। काका सर्पस्य विनाश से उपायम अचिंत्यत, तो आएगा काका सर्पस्य विनाशस्य उपायम अचिंत्यत। सर्पम मृतं दृष्ट्वा काकी च कीदृशो भवताम। सर्पम मृतं दृष्ट्वा काकी च निश्चिन्तौ अभवताम। कि सर्पस्य वधम अकुर्वन्। सैनिका सर्पस्य वधम अकुर्वन्। वृक्षस्य कोटरे कवस्ति स्म। वृक्षस्य कोटरे कृष्ण सर्पावस्ति स्मः। अब प्रश्न निर्माण करना है। वृक्ष के बनेगा कुत्र। काका काकी च कुत्र अवस्थाम चिन्ह प्रश्नवाचक। काका विलापं कुर्वन्ति काकिम अपश्यत। काका विलापं कुर्वन्ति काम अपश्यत। राजकुमार प्रतिदिनं सरोवरम आगच्छति। कः प्रतिदिनं सरोवरम आगच्छति? काकी हारम अनयत। का हारम अनयत। सैनिका कोटरे कृष्ण सर्पा अपश्यन्। कुत्र? सैनिका कुत्र कृष्ण सर्पा अपश्यन्। कृष्ण सर्पमृतं दृष्ट्वा काकी काकी च निश्चिन्तौ अभवताम। अब यहाँ पर दो शब्द रेखांकित हैं, काले हैं, तो द्वितीय वचन का प्रयोग होगा। कृष्ण सर्पमृतं दृष्ट्वा कौ निश्चिन्तौ अभवताम। इस तरह से हम प्रश्न निर्माण भी कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारे पास है प्रत्यय। बच्चों, आपको पता है, जो शब्द से पीछे लग करके शब्द का अर्थ बदल देते हैं, शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, विशेषता लाते हैं, ऐसे शब्दांशों को प्रत्यय कहा जाता है। और इसमें हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। और तुमुन प्रत्यय का अर्थ होता है के लिए। भ्रम और तुमुन बन जाएगा भ्रमितुम, दृष्टुम, द्रष्टुम, खेलतुम, खेलितुम, खादतुम, खादितुम और श्रोतुम, श्रोतुम बन जाएगा। आपने अपनी किताब में भी इन प्रश्नों को भलीभांति समझ करके अभ्यास कार्य किया है। ये तो मैं केवल आपको पुनरावृत्ति करवा रहा हूँ ताकि किसी तरह की कोई समस्या, कोई भूल अगर आपसे ना हो जाए, उसकी पुनरावृत्ति आप अच्छी तरह से करके अच्छे अंक परीक्षा में ले सकें। अब राधाजलम पातुम इच्छति, नेतुम, पठितुम, जीवितुम, स्थातुम और तरतुम। त्रि और तुमुन का बनेगा तरतुम। हम यहाँ से चुनेंगे। पातुम का अर्थ है पीने के लिए, नेतुम ले जाने के लिए, पठितुम पढ़ने के लिए, जीवितुम जीने के लिए, स्थातुम रहने के लिए और तरतुम तैरने के लिए। अभी मैंने आपको बताया तुमुन प्रत्यय का अर्थ होता है के लिए। उसी तरह से आगे प्रष्टुम पूछने के लिए, चलितुम चलने के लिए, क्रीडितुम खेलने के लिए, भवितुम
रहने के लिए, गन तुम जाने के लिए, और पक तुम पकाने के लिए, धाप तुम दौड़ने के लिए, ये इसका आएगा। तो आप यहाँ से भी सहायता ले सकते हैं और मेरे बताए हुए के आधार पर भी आप कर सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही पढ़ेंगे। गृह कार्य में आप पढ़े हुए प्रश्नों को अच्छी तरह से देख करके उनकी पुनरावृत्ति करके अपने परीक्षा की तैयारी अच्छे से करें। धन्यवाद। शुभ